हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप लोग देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यह सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का भी मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी का चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर के जुलाई 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब पेपर इसमें दिए गए हैं। पूरे 14 साल का पेपर होने वाला है। आंसर की के साथ मिलेगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया रहेगा। और एक ही में आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, मैथ साइंस ईवीएस है, सब आपको एक ही में मिल जाएगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर भरना है और आपको सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे 20 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करनी होगी। और जैसे ही आप यहाँ पे 20 रुपये की पेमेंट करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा वह आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। और चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगाग्रों की ओर का जो विकास दर्शाता है। तो यह देखिए होता है आपका मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखेंगे थर्ड में दिया गया है मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत, तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न आपका दिया गया है और यहाँ पर आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। आप किसका प्रदर्शन कर रहे होते हैं क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समूह की अनुरूपता का। समूह की अनुरूपता दिया गया है फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के खाली स्थान चरण में प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी गामक। किसी वस्तु के जो अस्थायित्व की अवधारणा है पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना खाली स्थान के संदर्भ में बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना है वह बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में हमेशा बनाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सेकेंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया क्या है, खाली स्थान दिया गया है कि महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर के छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 से 24 महीने की आयु के बच्चे। तो यहाँ पे क्या होगा सेकेंड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18 से 24 महीनों की जो आयु के बीच के अधिकांश बच्चे होते हैं वह शब्दों को मिलाकर के छोटे छोटे वाक्यों में भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो सेकेंड राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि या जो आपका आईक्यू है इसकी अवधारणा किसने दी है। तो स्टर्न के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सृजनात्मकता को खाली स्थान की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जो सृजनात्मकता है इसको विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर है।
अगला देखिए प्रश्न है कि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके खालिस्तान नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो यह देखिए होता है ध्वनि संबंधी। किसी भाषा के स्वीकृत जो ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, तो फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो यह देखिए होता है भाषा निर्धारित। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहा जाता है, तो सेकंड राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो वह देखेंगे यहाँ पे अनुमानी विधि का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके आसान बना लेती है, वह किसका उपयोग करती है। तो वह देखेंगे यहाँ पे उपलब्ध विश्लेषण विधि का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि। तो ये देखिए हो जाएगा कि लैंगिकता जो है एक सामाजिक अवतरण है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, खालिस्तान दिया गया है और यहाँ पे है कि ग्रेडिंग है, कोडिंग है, अंकन और जो क्रेडिट संचय प्रणालियाँ हैं यह किसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, यह अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का जो आकलन है शिक्षकों की सहायता करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा में समता एवं समान अवसर मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष किस वर्ष में लागू किया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 2016 में आया था। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है 2016 में लागू किया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्राविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। तो सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के लिए इसमें बच्चे आ जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का जो तात्पर्य किससे है। तो ये देखिए अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है और यह दिया गया फोर्थ वाले में। तो फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि किसके में अंतर्निहित हैं। तो ये देखेंगे आपका है संज्ञान बोध के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो ये देखिए होता है आपका मूर्त सोच होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे मूर्त सोच कहा जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की जो विधि है इसको क्या कहा जाता है। तो ये देखिए आपका होता है विभेदी अनुदेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के खालिस्तान चरण का पूर्ववर्ती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सामान्यीकरण का। यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और जो भाव हैं वह होते हैं। तो ये देखेंगे स्वतंत्र होते हैं, संज्ञान और जो भाव होते हैं स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो वह देखेंगे यहाँ पे प्रतिरूपण कर रहा है, प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर के सिखा रहा है, तो यह आपका प्रतिरूपण विधि का यूज कर रहा है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले जो बच्चे हैं समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो यह देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यह हो जाएगा सतर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है 28वां प्रश्न है कि एक समस्या सुधारक बच्चा खालिस्तान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो यह इसका राइट आंसर होगा, यह हो जाएगा तार्किक हो जाएगा। एक जो समस्या सुधारक बच्चा है तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं एवं लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो यह देखिए होता है आपका उपभोक्ता प्रकार का कार्य होता है, और यह देखेंगे सेकंड में दिया गया है, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और खालिस्तान संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए होता है आपका यहाँ पे गतिबोधक में हो जाएगा, और फर्स्ट में दिया गया फर्स्ट राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और सीटेट एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचा हुआ है, मात्र यहाँ पर देखेंगे आपके 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। तो सीटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ जरूर लीजिए। और यह सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस प्राइमरी भी मिल जाएगा। 2011 से लेकर के 24 तक के सब पेपर होंगे। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ सभी सब्जेक्ट एक ही में मिलेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके 20 रुपये का पेमेंट करके इसको परचेज जरूर कर लीजिए। PDF डाउनलोड हो जाएगा। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ्स एंड प्राइमरी लेकर के मैसेज कीजिए। मैसेज करेंगे, रिप्लाई किया जाएगा, 20 की पेमेंट करनी होगी, प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।